देखिए सर, मैं इसे यही समझा रही थी कि प्रेगनेंसी का पीरियड हर औरत के लिए एक इम्तिहान की तरह होता है। जरा सी भी गलती हुई तो माँ और बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है ना। तो यही बात थी। हाँ, बस यही बात थी। और तुम खामखा में टेंशन लेते रहते हो। वो मुझे यही समझा रही थी कि अगर मैं तुम्हें ये सब बता दूंगी तो तुम ना तो उसे काम करने दोगे और ना ही तुम्हारा काम में मन लगेगा। इसीलिए वो मुझे ये सब बताने से मना कर रही थी। वो माफ कीजिएगा कि मैं थोड़ा नाराज हो गया। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो। इट्स ओके। नक्कू, मैं तेरा ढाबे पे इंतजार कर। आप चलो, मैं आती हूँ। चलता है, चलता है डॉक्टर। साहब तो रपट साथ ले गए, अगर उन्हें पता चल गया तो। नकुशा, मैं उसे कैसे मना कर सकती थी? लेकिन रिपोर्ट्स के लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक आम आदमी उनसे कुछ भी नहीं समझ सकता जब तक कि वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास न जाए, समझी? नकुशा, मेरी एक बात मानोगी? वो इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे सब सच सच बताओ। मन करता है बता दो, पर दुविधा में क्या बोलूं? जो बच्चा आपकी जिंदगी में इतना बदलाव लेकर आया, उसे मेरा शरीर पैदा नहीं कर सकता। लेकिन नकुशा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? ताई, ये बच्चा हमारी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आया। अगर ये ना आया तो मेरा होना या ना होना एक ही बराबर है। मैं मेरे साहब के चेहरे से खुशी नहीं छीन सकती। ठीक है नकुशा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बस तुम दिमाग पर कोई बोझ मत लो और प्लीज अपना ख्याल रखो। जी, चलती हूँ। ठीक है। नक्कू को डिस्चार्ज कर दिया और मुझे पता था इस डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट भी नहीं दिया। सुखीरा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं रोज इसी टाइम पर उठती और जब तक पापा के सामने हाथ ना जोड़ लूं तब तक चैन नहीं मिलता। क्या हुआ? से कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, तुम्हें इस तरह बापा की पूजा करते देखा ना तो नक्कू याद आ गई। नक्कू? वो कौन है? हमारे बेटे दत्ता की पत्नी, तुम्हारी वहिनी। तुम अगर उनसे मिलती ना तो बहुत खुश हो जाती। आजकल वो यहाँ नहीं है,
लेकिन जल्दी लौट आएंगे। फिर देखना, तुम्हें इतना प्यार देंगे दोनों। आप अपनी पूजा कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर भाऊ और वहिनी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। देवा, बदली हुई परिस्थिति को इंदु तो शायद जल्दी अपना लेगी, पर तू हमारी कला को भी सद्बुद्धि दे कि वो भी सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर ले। साफ। नखो, किधर थी तू? कितनी देर लगा दी आने में? कहाँ थी तू? वो डॉक्टर ताई कुछ समझा रही थी, इसलिए देर हो गई। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, वो औरतों के बीच की बात है। तुम औरतों को ना कुछ समझ में नहीं आता। खड़ी क्यों? अच्छा ए, अरे अब तू बैठ। वो डॉक्टर ताई क्या तेरे को समझाएगी कि तेरा ख्याल कैसे रखना है? तेरा ख्याल कैसे रखना है ना, ये मैं तेरे को समझाऊंगा। 2 मिनट देना। नकुशा की रिपोर्ट किधर? मैं कुछ पूछ रहा हूं। नकुशा की रिपोर्ट किधर? वो बाहर घूम रही है, मतलब तुमने उसे डिस्चार्ज कर दिया, वो भी मुझे बिना बताए। समय रिपोर्ट्स देख ही रही थी कि नकुशा का पति आ गया और वो सारी रिपोर्ट्स लेकर चला गया। मैं रिपोर्ट्स ठीक से देख भी नहीं पाई। झूठ मत बोलो। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप चाहें तो नकुशा के पति से पूछ सकते हैं। ये डॉक्टर, जिसने भी तेरे को ये झूठ बोलने को बोला है, एक बात का ध्यान रख, मुझसे होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी। गाजर का हलवा? हाँ, तू ही कल बोल रही थी ना कि तेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया। लेकिन अब समझ में आया कि कितनी वाट लगती है गाजर का हलवा बनाने में। 5 घंटे, 2 किलो गाजर, और बनता क्या है? ये 500 ग्राम हलवा। अब चल, अभी तू चेक कर देगा कि ये हलवा कैसे। 5 घंटे, 2 किलो गाजर और सांप की मेहनत, चखना तो पड़ेगा। ए, रुक नको, मैं तेरे को अपने हाथ से खिलाएगा। गुड मॉर्निंग सर। नकुशा ढाबे पर गई, अब वो डिस्चार्ज हो चुकी है। उसको बोल के 5 मिनट में आकर मेरे ऑफिस में काम शुरू कर दे। जल्दी। जी। कैसा लगा गाजर का हलवा? बहुत बढ़िया। लेकिन ये सिर्फ तेरे अकेले के लिए नहीं बना है, ये मैंने हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी बनाया है।
इसलिए मैं अभी उससे पूछेगा कि कैसा लगा गाजर का हलवा। नको, तू रो क्यों रही है? ये क्या अच्छा नहीं था क्या? हलवा तो ठीक है, फिर रो क्यों रही है तू? खुशी के आंसू है साहब। आप इतना बदल गए हो, देख के अच्छा लगता है। कमाल करती है तुम नको। कल मिर्ची खाने के बाद रो रही थी, आज मीठा खाने के बाद रो रही है। वैसे एक बात बोलूं, इतना रोना अच्छी बात नहीं है, हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा। उषा, वो साहब ने बुलाया, ऑफिस में जरूरी काम है, जल्दी आने को बोला है। मैं आती हूँ। और हाँ, टाइम मत लगाना। मैं चलती है साहब। ये नको, तू ये काम छोड़ दे। ये कैसी बातें कर रहे हो साहब? देख नको, मेरे होने वाले बच्चे की माँ को कोई इस तरह कभी भी बोला है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और डॉक्टर भी कह रही थी ना कि तेरे को काम नहीं करना चाहिए। आप जानते हो साहब, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। नको, तू समझ क्यों नहीं रही? ऐसे वक्त पर तुझे पूरे आराम और सावधानी की जरूरत है। और तेरा पति और इस बच्चे के बाप होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने से मत रोको। आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? जिन भी पुराने स्टाफ्स को निकाला गया है उनकी लिस्ट है यहाँ पे। मैं जाके बात करेगी। गुस्सा मेरे पे है तो उन लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? तो मेरा कहाँ मान और मैं सबको नौकरी पर रख लूंगा। क्या चाहिए? कम से कम 3 साल के लिए तू नौकरी नहीं छोड़ सकती, और अगर तूने बीच में नौकरी छोड़ी मैं सबको नौकरी से निकाल दूंगा। साहब, मैं आज ही काम छोड़ देगी, पर ये मेरी अकेले की बात नहीं है। मेरे साथ और भी लोग जुड़े हैं, वो लोग जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। आप जानते हो साहब, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो उन सबकी भी नौकरी चली जाएगी। मैं चलूं साहब?